अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान राना गुलाम आरिफ और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पब्लिक। नाजरीन, रोजाना की बुनियाद पे हम आपको मुख्तलिफ वाकयात, शहरियों के साथ होने वाली नाइंसाफियां और मुख्तलिफ जो अवामी मसाइल हैं वो आपके साथ शेयर करते रहते हैं। आप रूटीन में भी और अक्सर मौजूआत पे जराइम की और मुख्तलिफ जुल्म और सितम की और नाइंसाफियों के वाकयात आप रोजाना मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे, टीवी चैनल और अखबार में पढ़ भी रहे होते हैं, सुन भी रहे होते हैं। ऐसे ही एक जुल्म के सताए हुए शहरी हमारे पास यहाँ पे प्रेस क्लब में मौजूद है, हमारे स्टूडियो में, जो आज इंसाफ की भीख लेने के लिए हमारे तक ये पहुंचे हैं। इनके मसाइल क्या है, इनको के साथ जुल्म हुआ क्या है, इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। उस्मान साहब, अस्सलाम वालेकुम। आप बताइए, क्या हाल चाल है? अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा सर, ये बताइए कि क्या आपके साथ वाकया हुआ, क्या नाइंसाफियां हुई हैं, ये तो बताइएगा कि आप। सर, मेरी कारोबारी पार्टनरशिप थी ओम रज़ा साहब इंजीनियर के साथ। ये और कहाँ पे होते थे? ये कमेटी में होते हैं, म्यूनिसिपल कमेटी में? म्यूनिसिपल कमेटी जंग में। जी। ओम रज़ा सब इंजीनियर। ठीक है। इन्होंने पहले मुझसे 1 करोड़ रुपया जो है वो ठेकेदारी की अ, मद में लिया। और मुझे जनाब इन्होंने अ, उसका जनाब वो इन्वेस्टर समझ कर मुझसे इन्होंने वो पैसे लिए, मुझे इन्होंने पार्टनर बनाया उसमें। उसके बाद इस ओन रजा सब इंजीनियर फराडिये ने, इसने मेरा अपने भांजे हसन रजा, अ, जो इसका भांजा है हसन रजा, उस फराडिये के साथ इसने जनाब जो है मुझे मिलवाया कि ये मतलब जो है कि इस्लामाबाद में ये कॉलोनियाँ काटता है और आपके पास जो मतलब कोई पैसे हैं तो वो आप इसके साथ इन्वेस्ट करें तो इंशाल्लाह आपको बड़ा फायदा होगा। ठीक है। तो ये सारी मेरे पास जो जमा पूंजी थी मेरे वालदैन की, तकरीबन ये 4 करोड़ रुपए बनते 4 करोड़ रुपए ये पेमेंट बनती है। ये 4 करोड़ रुपए इन फराड़िए धोखेबाजों ने मुझसे ले लिए। और वो लेने के बाद जनाब जो है कि जब मैंने अपने पैसों का तकाजा किया तो लेतो लाल से काम लेते रहे ये और रजा भी और इसका भांजा भी। तो आपने इस हवाले से कोई पुलिस से कोई राब्ता किया, कोई दरखास्त दी या कोई? जी बिल्कुल, मैंने राब्ता किया। इंचार्ज चौकी मगियाना राणा आसिम उस वक्त एएसआई था। मैंने इसको एप्लीकेशन गुजारी हसन रजा के खिलाफ 3.5 करोड़ रुपए की। ठीक है। जो कि तफ्तीश के लिए मार्क हुई मोहम्मद शहबाज एएसआई को। ये भी चौकी मंगियाना में होता था? ये भी चौकी मंगियाना में तैनात था। ठीक है। और इसने जनाब जो है कि उस एप्लीकेशन पे हमें ये बुलाता रहा, उनको भी बुलाता रहा और उन्होंने वो मेरे पैसे मान लिए। उस पर उन्होंने मुझसे कोई मौलियत हासिल की, टाइम मांगा तो वो टाइम मैंने उनको दे दिया। यानी कि आपका कहने का मकसद है कि वो वहां पे चौकी में तस्लीम किया कि उन्होंने आपके पैसे देने हैं? जी बिल्कुल। उसके बाद जब वो वक्त करीब आया तो उसने मुझे पैसे नहीं दिए। मैंने उसके खिलाफ फिर 406 की उसी एप्लीकेशन के ऊपर पटिशन दायर की। उस पटिशन में भी उसने फिर मुझसे टाइम मांगा। वो एसपी इन्वेस्टिगेशन साहब की रिपोर्ट भी उसमें मेरे पास मौजूद है। और फिर उसने सेशन जज साहब के पास जाकर भी मेरे पैसे माने और मुझसे 6 माह की मौलियत, मजीद मोहलत मांग लिया? मजीद मोहलत मांगी। जो कि मैंने उसको फिर टाइम दे दिया क्योंकि मेरी अमाउंट काफी बड़ी थी, इसलिए मैं उसके खिलाफ कोई उस वक्त एफआईआर दर्ज नहीं करवाना चाहता था। तो यानी कि आप चाहते थे कि अफवाम और तफहीम के साथ जी आपके जी पैसे दे दें तो वो ज्यादा बेहतर है, आपको मजीद अदालतों में या पुलिस के पास जाने की कार्रवाई की जरूरत ना पड़े। जी जी। तो उसमें जो है कि उसके बाद इस वक्त वो सेशन जज के पास उसने मेरे पैसे मान लिए। उसके बाद कुछ दिन गुजरने के बाद शहबाज एएसआई, मोहम्मद शहबाज एएसआई जो हमारा आईओ था, ठीक है। उसके उसने हसन रजा के साथ साजबाज होकर मुझे अगवा किए रखा तकरीबन 3 माह। अच्छा। हैड रिमू से मैं अपने फैमिली के साथ बखर जा रहा था अपनी भांजी की शादी में, जो कि ये राणा आसिम एएसआई, शहबाज एएसआई, आसिफ नवाज एएसआई
और एक चौधरी अगर इनके साथ प्राइवेट आदमी है, वो टैक्सी ड्राइवर। इन्होंने मुझे हैट तरीमू के पुल से मेरी फैमिली के साथ जाते हुए मुझे गाड़ी से उतारा और उतार कर मुझे 18 थाने ले गए। वहां पे आपके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज थी? नहीं, कोई एफआईआर मेरे खिलाफ दर्ज नहीं थी 18 में। उसके बाद फिर मुझ पर वहां जाकर इन्होंने तशद्दुद किया। तशद्दुद करने के बाद ये मुझे ले गए वासु वासु अस्ताना जिसको बोलते हैं, बखर रोड पर। वहां एक मकान में मुझे लेकर बैठे रहे हैं और मुझे वहां पर ये मोहम्मद शहबाज ऐसा ही कहने लगा कि भाई घर में जो आपके पास हसन के और ओम रजा के डॉक्यूमेंट्स मौजूद पड़े हैं, वो डॉक्यूमेंट्स मंगवा लो और जितने पैसे तुम्हारे पास घर में मौजूद पड़े हैं वो भी मंगवा लो, ठीक है, वरना आपका हम जाली पुलिस मुकाबला बना देंगे। ये शहबाज एएसआई ने आपको कहा? जी, मोहम्मद शहबाज एएसआई, ठीक है, जो इस वक्त थाना सिटी में तैनात है अभी भी? जी, अभी भी। ठीक। उसके बाद वहां से ये मुझे लेकर उसी गाड़ी में, जिस गाड़ी में इन्होंने मुझे अगवा किया है, फिर ये मुझे लेकर आते हैं जनाब इधर मल्लू मोड़ बरास्ता जनाब मद्दू की और मौजाबाग से फिर ये मुझे लेकर आते हैं सटला टाउन थाना के इलाका में बाईपास पर। ये सरकारी गाड़ी पुलिस की गाड़ी में थे या कोई प्राइवेट गाड़ी? प्राइवेट गाड़ी में आपको निकले। तो उसके बाद ये जो गेटो वाला चौक है, सेटला टाउन जंग में जो गेटो वाला चौक जिसको बोलते हैं, वहां से इन्होंने मोहम्मद अफजल उर्फ फखर लखलाना नामी एक शख्स जो प्राइवेट शख्स है, उसको इन्होंने गाड़ी में अपने साथ बिठाया और मुझे गोजरा रोड की जानिब लेकर चल पड़े और कलमा चौक पर जाकर मोहम्मद शहबाज एएसआई जो है, जो पिछली सीट पर मेरे साथ बैठा हुआ था, उसने मेरे मुंह पर चादर डाल दी और मुझे ये फिर कोट लखलाना में ले गए। अफजल उर्फ फखर लखलाना की कोठी पे जो आपको कितनी देर रखा है इन्होंने? तकरीबन 3 माह। जो इनका बदनाम जमाना टॉर्चर सेल है, जी। और वहां जाकर इन्होंने मुझ पर जुल्मों के पहाड़ तोड़े। एक टाइम में मेरे पाँव की तलियों में इन्होंने गिल्ला किक्कर का जो है डंडा, उससे मुझे ये मारते थे और मुझे जनाब जो है कि ये टांगों में मेरे चीरे देते थे। ये मेरी ये टांग भी अब जो है ये सही काम नहीं करती, ये जो बाएं टांग है मेरी, और दाएं पाँव की मेरी वैसे ही 3 जगह से हड्डियां टूट चुकी हैं। उसकी वजह भी मोहम्मद शहबाज एएसआई साहब है। टॉर्चर आपको किस किस्म का इन्होंने किया था वहां पे 3 माह तक? वो टॉर्चर इन्होंने मुझे ये किया कि मतलब एक टाइम में मेरे पाँव की तलियों में जनाब जो है कि ये इन्होंने 100 डंडा मारा है, वो कागज हासिल करने के लिए। जो आपके एग्रीमेंट्स थे ओन अब्बास के साथ जो, और उसके भांजी हसन रजा के? जी, वो वाले डॉक्यूमेंट्स और उनके जो चेक, प्राइमरी नोट और जो 1200 रुपए वाले स्टाम्प है उनके, जो मुझे मोहम्मद शहबाज एएसआई दौराने एप्लीकेशन उनसे लेकर देता रहा, ठीक है, जिसकी इसने मुझसे रिश्वत भी ली और मुझसे एक मतलब जो है कि मकान भी लिखवाया रिश्वत की मद में। अच्छा। जिसकी मैंने एप्लीकेशन डीपीओ साहब जंग को मोहम्मद शहबाज एएसआई के खिलाफ दी और उस एप्लीकेशन के बाद मोहम्मद शहबाज एएसआई जब उस एप्लीकेशन के अंदर फंसने लगा तो इसने मुझे फिर अगवा किया। ये जो 3 माह तक आपको टॉर्चर करते रहे हैं साहिब? जी, ये मुझसे जनाब जो है कि वो हसन रजा के, ओन रजा के और अच्छा, ये आपने बताया कि रिश्वत की मद में आपसे मकान लिखवा लिया? जी सर। जब उसने रिश्वत में, मकान की मालियत क्या थी? मकान की मालियत तकरीबन उसकी उस वक्त बनती थी तकरीबन 28 से 29 लाख रुपए, यानी कि तकरीबन 25 से 30 लाख के दरमियान अमाउंट जो जी सर, उसकी उन्होंने रिश्वत ली आपके 4.5 करोड़ पे रिकवरी करवाने की बात में? जी सर। तो फिर वो तो आप उन्होंने हक अदा नहीं किया इसमें, तो पैसे भी ले लिए, मकान भी इनके ले लिया? नहीं सर, वो तो उन्होंने हक अदा और रजा और हसन थे जो उन्होंने लाखों रुपए बटोरे हैं। लाखों रुपए तो आपसे भी दिए थे?
जी सर, लेकिन वो या मुकाबले में आपकी अमाउंट कम थी या उनकी अमाउंट ज्यादा थी? मेरी कम थी, उनकी ज्यादा बनती है जी। अच्छा, उन्होंने ज्यादा दिए होंगे। उन्होंने ज्यादा दिए होंगे ठीक। पैसे, तो मेरे साथ ऐसा सलूक उन्होंने किया है ना जी। ठीक है। तो 6 दिन 6 रातें मुझे इसने वहां पर मुसलसल जगाया, जिसकी टॉर्चर वजह के दौरान। जी, जिसकी वजह से आज मैं हाई ब्लड प्रेशर का मरीज हूँ। और दौरान अगवा जब मैं कोट लखलाना में इनके पास इनकी कैद में था, इन कच्चे के डाकुओं की, सही है। तो दौरान अगवा इन्होंने ट्रांसफार्मर चौक सेटला टाउन HBL में बैंक का एक मुलाजिम भी इनके साथ इस काम में मिला हुआ है, मोहम्मद शहबाज ASI यूनिफॉर्म में मुझे हाथ में जंजीर बांधकर, और अफजल उर्फ फखर लखलाना और चौधरी अगर टैक्सी ड्राइवर जिसकी गाड़ी में इन्होंने मुझे अगवा किया था, और एक मोहम्मद शहबाज ASI का बड़ा भाई है चौधरी शहजाद, वो भी प्राइवेट है, ये फखर लखलाना भी प्राइवेट है। ये इन्होंने ये रजाकार रखे हुए हैं, ये इन्होंने ये क्या ये इनकी टाउट गैंग, है। इनके गैंग का हिस्सा है, इनके टाउट है। अच्छा, यानी कि ये एक गैंग है। जी जी, ये बहुत बड़ा एक माफिया है। माफिया है। और अच्छा, वो बैंक में आपको किस लिए लेके गए थे? मेरा वहां पर इन्होंने जाकर अकाउंट एक ओपन करवाया। अच्छा। वहां से इन्होंने पूरी मेरी चेक बुक हासिल की है, 50 चेकों की। अच्छा, 50 पेजेस की आपकी चेकबुक उन्होंने, अकाउंट भी इन्होंने ओपन करवाया जी सर। और चेकबुक भी आपकी उन्होंने अपने पास रखी? जी बिल्कुल सर, वो इन्होंने मुझसे गन पॉइंट पर साइन करवाई है मोहम्मद तमाम शहबाज तमाम ASI। चेकबुक्स पे? जी सर, वो इसने तो वो चेकबुक वापस लेने के लिए आपने कोई कार्रवाई की? जी बिल्कुल की है सर। मैंने इनके खिलाफ कोर्ट में जंग में इस्तगासा भी फाइल किया अकाउंट हुआ है। जो है आपकी चेकबुक थी उसको तो कैंसिल करवा सकते वो हैं। मैंने उसकी कैंसिलेशन भी दायर की हुई है। अच्छा, वो दायर की हुई है? जी सर। ठीक है। लेकिन उसके बाद इसने वो चेक बुक हासिल की और लातादाद वाइट पेपर जिस पर मुझसे साइन अंगूठे करवाए। ठीक है। और जिसमें प्राइम मिनिस्ट्री नोट भी हैं ओपन, 1200 रुपए वाले स्टाम्प भी हैं, और 3 स्टाम्प 100 रुपए वाले हैं, और एक राणा मोहम्मद जाहिद है वसीका नवीस, जो दौरान अगवा मुझसे साइन अंगूठे करवाता रहा है। अच्छा, ये कि दौरान टार्चर आपको टार्चर भी करते रहे, आपसे नया अकाउंट खुलवा के उसकी चेकबुक भी ले ली? जी सर। मुख्तलिफ वाइट पेपर्स के ऊपर साइन भी करवा लिए? जी सर। कोर्ट पर मैसेज नोट भी लिखवा लिए? जी सर। तो फिर आपने ये तमाम जो जुल्म हुआ आपके साथ, इसके खिलाफ कोई आवाज किसी फोरम पे, कोर्ट में, या कोई पुलिस को दरखास्त दी इस माफिया के खिलाफ? जी सर, ये एप्लीकेशन मैंने दी है, लेकिन ये मुझे कहीं पर पेश नहीं होने देते। क्यों? आए दिन वो उनका मतलब जो उनका जो जुल्म है, जो उन्होंने मेरे साथ जुल्म किया है, कि मुझे 3 माह उन्होंने जो है कि अपनी कैद में रखा है, तो वो कहीं उनका मतलब जो है कि 3 माह के बाद डेफिनेटली उन्होंने आपको जब बाहर रिलीज किया है, छोड़ दिया है, जी सर, तो उसके बाद तो आपके पास ओपन था, आप किसी भी फोरम पे सर वो आए दिन मेरे खिलाफ कहीं ना कहीं पर झूठे मुकदमे दर्ज करवाता रहता है। अच्छा, अभी भी? जी सर, अभी भी इस कितने वक्त मुकदमात आपके खिलाफ दर्ज हो चुके हैं? सर मेरे खिलाफ टोटल मुकदमात उसने जो दर्ज करवाए हैं वो 6 है, जिसमें से एक सबसे पहले जो उसने मुकदमा मेरे खिलाफ, जो मेरी लाइफ की सबसे पहली FIR मेरे खिलाफ मोहम्मद शहबाज ASI ने अपने एक रिश्तेदार को अपने ससुराल में से मुद्दई बनाकर मियां चन्नू सिटी में मेरे खिलाफ उसने जो दर्ज करवाई जिला खानेवाल में, वो 2 करोड़ रुपए की है, जिसमें मैंने अपने अगवा से बाजियाब होने के बाद अबूरी जमानत करवाई। थाने में जाकर मैं शामिल तफ्तीश हुआ। DSP सिटी जो है मियां चन्नू के, उन्होंने मेरी बातें सुनी, और SHO साहब ने उन्होंने हमें समाअत किया। समाअत करने के बाद थाने में ही वो FIR झूठी और बेबुनियाद साबित हुई, और वो पर्चा थाने में ही उसकी खराज हो गई, खारिज हो गया। ठीक। एक FIR जो मेरे खिलाफ इन्होंने झूठी 406 की, वो थाना सेटला टाउन में दी, कि वो उसमें इनकी वो देखें कि वो जो मुद्दई है मेरे खिलाफ, वो खुद मतलब जो है कि क्रिमिनल है।
वो जो मुद्दई मेरे खिलाफ है वो खुद क्रिमिनल है, रिकॉर्डेड है। क्रिमिनल लोगों के साथ भी तो जुल्म हो जाता है ना, उनके साथ भी तो कोई ना कोई जाती हो जाती है। तो वो नहीं सर, वो झूठी FIR है। वो 45 लाख रुपए का इन्होंने मेरे खिलाफ 406 का पर्चा दिया। ये कब दिया उन्होंने आपके खिलाफ? ये आपके बाजियाब होने की कितनी देर के बाद? नहीं, ये जिस दिन मुझे अगवा किया उस दिन इन्होंने वो FIR, यानी कि एक FIR जब तक आप पुलिस हिरासत में थे या उनकी साइड पर उन्होंने रखा हुआ था आपको, जी सर, उस दौरान मियां चन्नू में भी FIR दर्ज हुई, थाना चकला टाउन में दर्ज हुई, और एक थाना कोतवाली में दर्ज। अच्छा, एक थाना कोतवाली में भी सेम टाइम पे? जी सर, सेम टाइम। ऐसे कि सबसे पहले इन्होंने मेरे खिलाफ जो FIR दर्ज करवाई है वो करवाई है सिटी मियां चन्नू में। ठीक हो गया, जिसका मुझे इल्म नहीं था कि मेरे खिलाफ कोई FIR है, मुझे नहीं पता था। ठीक है। जब मुझे जिस दिन इन्होंने अगवा किया है 25 नवंबर 2022 को, उस दिन इन्होंने मेरे खिलाफ 2 FIR दिलवाई हैं, एक थाना कोतवाली जंग में और एक सैटला टाउन जंग में। ठीक है। और उन्हीं FIRों में 3 माह मुझे अपनी कैद में रखकर मुझे इश्तिहारी कर दिया। अच्छा, ये कि उन्होंने अपनी कस्टडी में भी रखा, FIR भी दे दी और उन्होंने आपको और इश्तिहारी भी करवा जी दी। मुझे इश्तिहारी भी कर दिया। जिस वक्त मैं बादयाब हुआ हूं उस वक्त मैं 3 मुकदमों में इश्तिहारी था, सिटी मियां चन्नू, सैटला टाउन और कोतवाली, थाना कोतवाली जंग। ठीक है। सैटला टाउन के इलाके में इन्होंने मुझे रखा हुआ था कैद करके कोट लखलाड़ा में। जिस वक्त मेरे अहले इलाका के लोग और मेरे बीवी बच्चे DPO साहब के पास आकर पेश हुए, तो DPO साहब जंग तारिक महबूब साहब, जिन्होंने मतलब इन जालिमों की कैद से मुझे रिहाई दिलवाई, मैं तो उनका नहीं, उन्होंने तो आपको रिहाई दिलवाई, लेकिन जो आपका बाकी मामला थे उन्होंने फिर इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की? सर वो कार्रवाई मैंने एप्लीकेशन गुजारी उनको। अच्छा। उन्होंने वो DSP इन्वेस्टिगेशन है हमारे जंग में, बहुत अच्छे ऑफिसर है और बड़े ईमानदार ऑफिसर है, उसाद सफदर वाला साहब, जी जी, उनके पास वो मेरी एप्लीकेशन गई। तो उसी दौरान जो है कि मेरे वकील साहब ने जो है कि वो उसी एप्लीकेशन पर पिटीशन कोर्ट में दायर कर दी। उसका क्या बना? वो एप्लीकेशन फिर फाइल हो गई। क्यों? ये कहने लगे मतलब जो है कि भैया वो एप्लीकेशन मतलब समाप्त हो नहीं नहीं, जो कोर्ट में आपने पिटीशन दायर की उसका क्या बना? उसमें पहले ये इंटरम भेजते रहे हैं, इंटरम रिपोर्ट्स। ठीक है। उसके बाद वो इन्होंने मेरे खिलाफ जो है कि रिपोर्ट लिखकर, पुलिस ने? जी जी, तो उसमें जनाब मुझे इन्होंने हालांकि समाप्त भी किया मेरी इसका बातें। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कौन था इस FIR में? किसका? ये जो थाना में एप्लीकेशन गई थी आपके खिलाफ, FIR दर्ज हुई है, जी सर। डेफिनेटली पुलिस का कोई ना कोई मुख्तलिफ थानों के ASI होंगे, सिर्फ सैटेलाइट टाउन थाना है, कोतवाली में आपके खिलाफ इसमें आसिफ नवाज ASI, अच्छा, आसिफ नवाज ASI, और उस एप्लीकेशन की मैंने कोर्ट से कॉपी भी हासिल की है, जो थाना सटला टाउन में 406 की 45 लाख की मेरे खिलाफ FIR हुई है। अच्छा, तमाम की आपके लेन देन के FIR, उस FIR की जो एप्लीकेशन थाना में आती है उस पर मुद्दई के ना सिग्नेचर है एप्लीकेशन पर, ना अंगूठा है, और मेरे खिलाफ जो है कि वो मुकदमा दर्ज हो गया है वहां पर। और फिर उसी मुकदमा में मेरी बंदी डल गई, गिरफ्तारी डाल दी गई जी, मेरी गिरफ्तारी डालकर 2 दिन का रिमांड के बाद जो है कि वो कोर्ट में उस बंदे से मोहम्मद शहबाज ASI ने खुद मुझे लाकर पेश किया रिमांड पर, और मेरे बयान करवा दिए कि मैंने उस बंदे का 45 लाख देना था जो कि उसने मुझसे वसूल लिया। हालांकि मैं इस बात का हलफ दे सकता हूं कि मैंने उस बंदे को 1 रुपया भी नहीं दिया, क्योंकि मेरे पास तो था ही कुछ नहीं, सब कुछ तो इन लोगों ने लूट लिया था, और 3 महीने से तो मैं इनकी कैद में था, तो मैं इनको उसको या किसी को क्या दे सकता था बाद में। सही, उसमें इन्होंने, अच्छा, आपके खिलाफ 6 FIR दर्ज हुई हैं, उसके बाद आपसे 4 करोड़ रुपए का आपके साथ फ्रॉड हो गया, आपकी चेकबुक आपके पास नहीं है, आपके खाली पेपर्स पे आपके साइन हो चुके हुए हैं,
कहीं इंसाफ का दरवाजे के लिए कहीं खटखटाया भी है? सर मैंने कोर्ट से रजू किया तो कोर्ट में वो दावा मेरा अभी जेर समाअत है। तो ये मुझे मेरे केसों की पैरवाई नहीं करने देते, मुझे कचहरी नहीं आने देते। क्यों? आए दिन मेरे खिलाफ कोई ना कोई झूठी एफआईआर करवा देता है मोहम्मद शहबाज एएसआई जो है, वो कभी किसी टाउट को मुद्दई आपने बना को आईजी पंजाब को कोई एप्लीकेशन देनी थी, दी गई या कोई किसी कोर्ट में उसके खिलाफ गई है आपको? वैसे आप नहीं दी है या नहीं दी ये तो माँ बाप को पता है, जी सर। लेकिन क्या इस हद तक चले जाना कि 4 करोड़ रुपए का दफा की खातिर एक बंदे को इतनी एफआईआर दे देना? जी सर। और अभी तक आप कह रहे हैं कि 2022 से ये मामला चल रहे हैं और तकरीबन 3 साल होने वाले हैं। जी सर। क्या ये आप समझते हैं कि कोई आपकी कोई पर्सनल कोई और तरीके कोई पर्सनल ग्रज उनके साथ, नहीं सर, या आपने उनकी जात को कोई नुकसान पहुंचाया हो या नहीं कोई सर, उसको, मैंने क्यों उनकी जात को कोई नुकसान तो पहुंचाना है? फिर वो इस हद तक मैं पर्सनल तो क्यों हुए? एक शरीफ आदमी हूँ और इंसाफ की तवक्को जो है वो सबसे पहली तो मेरी है अल्लाह ताला से। आम तासुर शहर के अंदर तो ये था कि मिर्जा उस्मान बेग साहब का जब अच्छे दिनों में थे तो पुलिस का वहां बड़ा आना जाना था, पुलिस के साथ बड़े अच्छे मामलात थे, बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। सर मैं अब साफ के लिए दर बदर की ठोकरें। सर मैं अब भी जो है कि मैं हर अपने पाकिस्तान की मेरे की जितनी एजेंसी हैं मैं सबकी दिल से इज्जत करता हूं और हमारे मुल्क के पाकिस्तान के जितने भी इदारे हैं मैं हर इदारे की अभी भी दिल से इज्जत करता हूं और अपनी तमाम पुलिस की भी दिल से इज्जत करता हूं। सिर्फ ये कुछ उसमें ये जो ये चंद काली भेड़े हैं जिन्होंने मेरे साथ ये जुल्म किया है, इनके अलावा मैं तमाम पुलिस की इज्जत करता हूं। तो क्या मुतालबा आपका हुकूमत के साथ? ये सर मेरा मुतालबा तो ये है कि इस पर जो है कि आर्मी चीफ साहब से मेरी ये इल्तजा है कि वो खुदारा इस पर नोटिस लें। इस पर आईजी साहब से मेरी ये इल्तजा है और हमारी वजीर आला साहिबा से मेरी इल्तजा है कि वो इस पर नोटिस लें। आरपीओ साहब वो नहीं, इस पर बिल्कुल डेफिनेटली आप नोटिस लें नोटिस और लेने के अलावा आपको डीपीओ एप्लीकेशन साहब जंग जो हैं खुदारा मेरी उनसे ये इल्तजा है और ये हाथ जोड़कर मैं इल्तजा करता हूँ डीपीओ साहब जंग से कि खुदारा वो इस पर जो है कि नोटिस लें और इन लोगों को जो है मतलब सस्पेंड करें और इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करें कि मेरे साथ ये इतना जुल्म ये लोगों ने पहले क्यों किया और अब क्यों कर रहे हैं मेरे साथ, ये क्यों नहीं मुझे जीने देते। मैं तंग आ गया हूं, लिहाजा मेरी यही अब इल्तजा है आला हुकाम से कि प्लीज इस पर जो है कि वो नोटिस लिया नोटिस ले। यानी कि आपका कहने का मकसद ये है कि ये तमाम तर जो तहकीकात हैं इसके लिए ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाए। और नाजरीन, जैसा कि आपने सुना कि जंग के एक नामवर शहरी जो अमन कमेटी के मेंबर भी रहे हैं, वो पुलिस के जुल्म का भी शिकार हैं। एक सरकारी मुलाजम ओवरसियर ओन रजा उसके फ्रॉड का भी शिकार हैं, जबकि इनके साथ इनको बेजा हिरासत में रखा गया 3 माह तक। बकौल इनके के इनकी चेकबुक इनसे बैंक अकाउंट खुलवा के चेकबुक ले ली गई, वाइट पेपर पे साइन करवा दिए गए और अभी तक इनके ऊपर एफआईआर का सिलसिला भी जारी है। ना ये इंसाफ के लिए पुलिस आला हुकाम तक पहुंच सकते हैं, ना ये अपने इंसाफ के लिए अदालतों में दाखिल हो सकते हैं कि इनको हर वक्त पुलिस ने हर वक्त घेरा हुआ है। तो इस पुलिस ने ही इन्हीं को इंसाफ देना है, इन्हीं अदालतों ने ही इनको इंसाफ देना है। और ये मुतालबा आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, सीएम पंजाब और आईजी पंजाब से भी बिलखसूस डीपीओ जंग से भी ये मुतालबा कर रहे हैं कि इनको इंसाफ दिलवाया जाए। हम उम्मीद रखते हैं कि इनकी जो आवाज़ है वो हुकाम बाला तक पहुंचेगी और वो इनको इंसाफ दिलाने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। जी नाज़रीन, आपने मिर्ज़ा उस्मान बेग साहब उनकी
दास्तान जुल्म की जो थी वो सुनी है, और इन्होंने अपनी पूरी रुदात सुनाई है, जिसमें इनको ना तो पुलिस की जानिब से इंसाफ मिला, ना अदलिया में इंसाफ के लिए इनको रसाई हासिल हो सकी, और उल्टा इनके साथ 4 करोड़ रुपए का फ्रॉड भी हुआ। चेक बुकों इनकी ले ली गई, वाइट पेपर पे इनके साइन करवा लिए गए और दीगर चीज़ों पे इनके साइन करवाए गए। इस सिलसिले में हमने मिर्जा उस्मान बेग साहब की आपको बात सुनवाई है, उनकी जो रुदात थी। इस सिलसिले में हमने कानूनी राय हासिल करने की कोशिश की है। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर कानूनदान सैयद शहजाद अहमद हैदर साहब। इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर आप बताइएगा कि ये जो मिर्जा उस्मान बेग साहब के साथ जो अब तक जो वाकयात रूनुमा हुए हैं, ये जो इंसाफ इनको नहीं मिल सका, इसकी क्या वजूहत आप क्या समझते हैं? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो मैं इसके लिए कहूँगा कि डीपीओ साहब को इन तमाम इस मामले में इस जो भी ये इनमें इन्वॉल्व हैं इनको सस्पेंड करना चाहिए। सस्पेंड करके इस बंदे को बिठाकर एक जॉइंट इंक्वायरी अरेंज करनी चाहिए, इसमें तमाम मैटर सुना जाए। और इसमें जो इंजीनियर सब इंजीनियर ऑन पास है, ये डिप्टी कमिश्नर साहब जंग, इसका नोटिस लें और इसको भी सस्पेंड करें और इसको उस ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनाया जाए। और इस बेचारे की जो रिकवरी है 4 करोड़ रुपए की, कम से कम वो इसको वापस करवाई जाए। और इसके साथ इतनी ज्यादती हुई है कि एक सारी की सारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस इन्वॉल्व है इसमें और सारी कॉन्स्पिरेसी कर रही है, तो कम से कम इन सारों को सस्पेंड करना चाहिए। और बल्कि सस्पेंड नहीं, इनको टर्मिनेट करना चाहिए ताकि ये आइंदा ऐसा किसी शहरी के साथ कोई ज्यादती ना हो। वो तो और जो पुलिस होगी तो उसमें तो जो पुलिस रूल 2002 है उसके तहत उन सारों को सजा देनी चाहिए। और हम बतौर ईगल लायर फोरम, हमारी हमेशा यही कोशिश होती है कि हम ऐसे जितने भी लोग हैं हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट इंसाफ प्रोवाइड करवाएं, और हमारी इंदा भी यही कोशिश है। और हम इंशाल्लाह इस भाई के साथ हर फोरम पर कोशिश हमने करेंगे। तो इनकी गुफ्तगू सुनी है, ये तो कहते हैं हमें कोर्ट तक जाने की इजाजत ही नहीं है, पुलिस ने इतना इनको घेरा डाला हुआ है कि ये कचहरी जा ही नहीं सकते। तो सर आप कैसे इनको इंसाफ दे देंगे? सर हम इसके साथ बिल्कुल ग्राउंड अंडर रूट तक इसके साथ खड़े हैं और कोशिश करेंगे कि ये जो पहले इनके साथ वाकयात हुए हैं कि ऐसे वाकयात इनके साथ दोबारा ना हो। और हम इनको पूरी जो भी हमारे से हो सकता है हम इनके लायर फोरम में हम इसको बतौर लायर और बतौर हेल्पर इसकी पूरी मदद करेंगे। बहुत शुक्रिया सैयद शहजाद हैदर साहब, आपने अपनी कानूनी राय भी दी है। और नाजरीन, जैसा कि आपने सुना कि इन्होंने बड़ी मुस्बत तजावीज़ दी हैं इस केस में, और ये उनकी भरपूर मुआवनत करने के लिए भी तैयार हैं। तो जहाँ पे जुल्म है वहाँ पे इंसाफ की लिए आवाज़ बुलंद करने वाले और इंसाफ की दिलवाने की कोशिश करने वाले भी मौजूद हैं, जैसे कि हमारे साथ ये मिसाल मौजूद है सैयद शहजाद हैदर साहब की। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आईजी पंजाब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और वज़ीर आला पंजाब बिलखसूस डीपीओ जंग, यकीनन उनके नोटिस में ये बात नहीं होगी, तो उनको इस पूरे केस के नोटिस लेना चाहिए और इसकी ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन करवानी चाहिए। जो मुतलका इसमें कसूरवार है उनको मुअत्तल करके शफाफ तरीके से इंक्वायरी करवा के कसूरवारों को सजा दिलवानी चाहिए। इसके साथ ही अपने मेज़बान राना गुलाम आरिफ को इजाज़त दीजिए। आइंदा किसी नए प्रोग्राम में नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।